डाइट ये प्रसाद। तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या था? क्या जैसे होता है ना, कहीं जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे या ये करके आएंगे, ऐसा होता है ना। तो यहाँ आने के पहले क्या सोचा था? like gathering knowledge of Krishna and Bhagavad Gita. ओके, बी आपने सोचा बी। यस, मैंने सोचा था कि मतलब अभी जो ज़िंदगी में कर रहा हूँ और यहाँ पे आके कुछ नया पता चल रहा है। ओके ओके, बी नॉलेज। आपने कुछ सोचा था यहाँ आने से पहले? तो सिर्फ डाइट के लिए सोच रहा हूँ। डाइट, ओके। आपने कुछ सोचा था यहाँ आने से पहले? तो चारों लगभग सोचा था, चारों सोच रहे थे, कैसे? एक एसोसिएशन मिलेगा। अच्छा ओके, ठीक है। और आपने क्या सोचा था? कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ जानने को मिलेगा। नॉलेज, ओके। आपने क्या? नॉलेज। आप बी, वाह, यहाँ सब नॉलेज वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस्कॉन में ना हम लोग 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस्कॉन डिवोटीज 4 चीज़ें जो हैं वो नहीं करते हैं। उसमें से 4 चीज़ें क्या क्या हैं, किसी को पता है? यस, नो इंटॉक्सिकेशन। हम लोग नशा नहीं करते हैं। कभी देखा किसी भक्त को? देखा किसी? नहीं ना। हाँ, तो हम लोग नशा नहीं करते हैं। अल्कोहल वगैरह भी हम लोग नहीं लेते हैं। किसी देखा है प्रभु जी को आंखें, मेरी आंखें कभी कभी लाल रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु जी चढ़ा है। तो हम लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, हम लोग किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं जिसमें निकोटीन वगैरह होता है ना, कैफीन होता है, हम लोग यूज़ नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं हम लोग चाय नहीं पीते, हम लोग हर्बल टी पीते हैं जिसमें निकोटीन नहीं होता है। कभी आपको पिलाएंगे, हर्बल टी बनती है धनिया जानते हैं आप? धनिया का पत्ती आती है ना, वो नहीं, सीड्स आते हैं ना धनिया की, हाँ, उससे हर्बल टी बनता है, हम लोग उसको पीते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। दूसरा नियम का पालन करते हैं हम लोग, नो गैम्बलिंग। हम लोग जुआ नहीं खेलते हैं। सट्टा समझते हैं आप लोग? सट्टे वाला काम नहीं करते हम लोग कि लगा दिया 4 नंबर 4 नंबर पे, 4 नंबर आ रहा है, 4 नंबर सब जगह ही चल रहा है दिमाग में, 4। तो सट्टा वाला कोई काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई जुआ, ताश के पत्ते लेके बैठ गए, मिल बैठेंगे 3 यार नहीं, और फिर वो सब नहीं करते हैं आप लोग ना, जुआ नहीं खेलते हैं, गैम्बलिंग किसी तरह से नहीं करते हैं। फिर तीसरा नियम क्या है? हाँ, क्या? हाँ, नॉनवेज नहीं कंज्यूम करते हम, नॉनवेज नहीं खाते हैं। देखा किसी वक्त को? हम लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज। तो नॉनवेज अब किसी का भी ऐसा नहीं कि वो जल फल जो है, क्या है जल फल? कुछ लोग कहते हैं, स्पेशली बंगाल में, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस साइड कहते हैं, मोबाइल ऑफ कर लीजिए, तो उस साइड कहते हैं कि ये उड़ीसा साइड, बंगाल साइड मछली को ना वो नॉनवेज मानते ही नहीं। जैसे उनसे बोलो कि आप लोग नॉनवेज, नहीं ब्राह्मण है, देखो, फिर अपना निकाल के दिखाएं थ्रेड, जनेऊ दिखाएंगे, ब्राह्मण है, और जैसे बैठता है तो प्लेट में मछली, क्योंकि वो मछली को नॉनवेज मानते ही नहीं। उसको ये कहते हैं ये जल से फल है, ये जल का एक फल है, और फल तो हेल्दी होता है, तो हम लोग वो खाते हैं। लेकिन इस्कॉन के भक्त लोग जो हैं, किसी प्रकार से कोई भी मांसाहार नहीं करते हैं, किसी भी जीव की हत्या हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भक्त लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, है ना, इस नियम का हम लोग पालन करते हैं। और चौथा, अवैध संबंध। कोई भक्त जो है, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आ जाएं यहाँ सेफ्रॉन में शर्ट पैंट में किसी माता जी के साथ मिलें और फिर वापस से दूसरे दिन अगले दिन सेफ्रॉन में आ गए, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी प्रकार के अवैध संबंध से दूर रहते हैं। अब अवैध संबंध भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि किसी लड़की से बात करना फोन पे, इंटीमेट बातें करना, पोर्नोग्राफी देखना, मास्टरबेट करना, तो ये सारी चीज़ों से जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो इससे दूर रहते हैं। 4 प्रकार की चीज़ों से हम लोग दूर रहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सात्विक लाइफ स्टाइल। अगर हम इसका पालन करते हैं
तो हमारा जीवन जो है वो सात्विक हो जाता है। ठीक है, और हम 4 चीज़ों को छोड़ते हैं, छोड़ दिया, और 4 चीज़ों का पालन करते हैं, 4 चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे ए फॉर तो एसोसिएशन जो है हर व्यक्ति की ज़रूरत है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, इवन इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जिसको संघ की जरूरत ना पड़े, जो अकेले खुश हो ले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कोई आपकी नजर में? कोई पागल ही होगा वो। कुछ योगी होते हैं वो चाहते हैं वो अकेले में रहना चाहते हैं, अकेले भजन करते हैं। नहीं मतलब वही निर्वाण पे ध्यान लगाते हैं, वो अकेले खुश नहीं रहेगा वो खुश नहीं रहेगा। वो उस समय सोच खुशी ढूंढ रहा है वो। फिर जब उसको पता चलेगा यार अकेले में तो कोई सुख ही नहीं है, तो फिर उसको कोई ना कोई चाहिए होता है। इसीलिए फिर वो IIT से आ जाते हैं, सीधे घूमते रहते पहले, फिर वो मिल जाते हैं ना किसी के साथ। हाँ, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं, अकेले सुख नहीं है ना। अगर अकेले सुख होता तो अर्जुन क्यों कह रहे हैं भगवान से? अर्जुन युद्ध ना करने की 4 समस्याएं थी, ठीक है, जिसमें से एक समस्या ये थी कि अर्जुन कह रहे भगवान से कि अगर ये सब मर गए और मुझे पूरी पृथ्वी का राज भी मिल जाएगा लेकिन कोई है ही नहीं, तो मैं सुख किसके साथ होगा? होना तो चाहिए ना। जैसे मैंने मोबाइल लिया, अब मैं सैमसंग का मोबाइल लूँ, एप्पल का मोबाइल लूँ, फर्क कोई पड़ रहा है क्या? मोबाइल तो मोबाइल ही है, काम तो करेगा। लेकिन एप्पल को दिखाने में जो मजा आता है वो इसको दिखाने में मजा थोड़ी आता है, नहीं। तो जो देखने वाले अगर ना हो तो मेरे लिए भी सब बराबर है। स्पेशली बॉयज के लिए जो है वो गर्ल्स, यदि मार्केट में गर्ल्स को हटा दिया जाए पूरी तरह से, यकीन मानिए जितने बॉयज हैं ना सब हरिद्वार चल जाएंगे। हाँ, सब हरिद्वार चल जाएंगे, सब भजन करने लग जाएंगे हैं। अगर बॉयज को हटा दिया जाए तो गर्ल्स भी भजन करने लग जाएंगे। यहाँ पे अपोजिट जेंडर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, शो ऑफ करता है, दिखाता है, और उससे आनंद प्राप्त होता है उसको। तो अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो किस प्रकार के? यही अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर सब लोग को मैं मार दिया अब पूरा पृथ्वी का राज भी मेरे पास है तो क्या मतलब? नहीं। तो इसीलिए जो एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं? द बिगिनिंग ऑफ इल्यूजन इज टू मिस एंड आइडेंटिफाई वन सेल्फ एज बॉडी। Therefore, the Bhagavad Gita begins with the spiritual instruction that one is not the body but the spirit soul within the body. One can always remain conscious of this fact only if one remains pure by chanting the holy name of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra, and staying in the association of the devotee. This is the secret of the success. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो इल्यूजन है, मोह है, वो क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ। ये सबसे बड़ा मोह है। अर्जुन को भी यही मोह था। और भगवान जब अर्जुन ने अपनी बातें बताई, पहला चैप्टर जो है ना भगवत गीता का, उसमें अर्जुन अपने बारे में बता रहे। तो भगवान सुनने के बाद दूसरे चैप्टर में यही स्टार्ट करते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। जब तक हम अपने आप को शरीर के स्तर पर देखेंगे तब तक हमारा सारा अटैचमेंट है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को आत्मा या स्पिरिट सोल फील करने लग जाते हैं, वैसे ही जो मोह है, मोह जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है, ये तब होल्ड हो पाता है जब हम प्योर होते हैं। अगर प्योरिटी ही नहीं है तो इस ज्ञान को हम सुनेंगे एक कान से दूसरे कान से, इस कौन से आएंगे और इस कौन से। इसलिए कुछ भक्त इस कौन में आते हैं और खाते पीते निकल जाते हैं। मेन गोल जो है उनको पता नहीं रहता। तो इसीलिए हमें, तो ये प्योरिटी कैसे आएगी, हम प्योर कैसे बनेंगे? जब हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम प्योर हो जाएंगे, इस शास्त्र ग्रंथ को समझने लग जाएंगे, तो क्या होगा? तब हम भगवान के जो मंत्र है, आपको पता है एक महामंत्र हम लोग यहाँ उच्चारण करते हैं,
आपको पता है? हाँ, किसको पता है? हरे कृष्ण महामंत्र किसको पता है? आपको पता है हरे कृष्ण महामंत्र? कलकत्ता से ही आया है। हाँ, हालांकि आया तो गोलोक से है। गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, आया गोलोक से है, लेकिन हमारे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद जी का जन्म जो है कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता में बहुत लोग जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी लोग बहुत जानते हैं कलकत्ता साइड में। चैतन्य महाप्रभु आपने सुना है, नाम सुना है चैतन्य महाप्रभु? वो दिख रहा है वो फोटो, येलो धोती, ये है चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने शास्त्रों का जो निर्देश था कि कलयुग जो है, कलयुग में सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम का जप से ही उद्धार हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस नाम का प्रवर्तन किया, चैंटिंग, जिसको हम लोग चैंटिंग कहते हैं। चैंटिंग मतलब भगवान के पवित्र नाम का जप। तो जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वो व्यक्ति प्योर होता है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और साथ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बस इतना ही नहीं, स्टेइंग इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, यदि वो व्यक्ति भगवान के नाम का जप भक्तों के संग में कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ए है ना, ए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले हाँ, नए भक्तों के लिए जरूरी है, हम पुराने हो गए हैं। नहीं, नया हो, बीच वाला हो, पुराना हो, बहुत पुराना हो, इतना पुराना हो कि बस जाने ही वाला हो, हर व्यक्ति के लिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा होगा संग वैसा होगा, जैसा हमारा संग होगा वैसे ही हमारा मन करता है। दो प्रकार के संग होते हैं, एक होता है सत, एक होता है असत। तो सत्संग का मतलब है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं, कुछ चीज़ों को सीखते हैं, और जिससे उस वैल्यूज को जब हम यूज करते हैं लोगों के लिए, है ना, उसको बोलते हैं सत्संग। एक होता है असत्संग। असत्संग आप बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बताने की जरूरत है? असत्संग, बुरा संग, गलत संग, नहीं ना, सब लेते हैं ना ऑलरेडी। बुरा संग का मतलब है कि बस जो मन कर रहा है वो करते जाओ, ऐसे लोगों का संग करना है। मनमौजी लोग, एक बार क्लास में हम बता रहे थे ना, मनमौजी लोग होते हैं, अपने मन से चलते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं। तो जैसे वो करते जाते हैं वैसे हम भी करते जाते हैं, हमारा अपना कोई वजूद नहीं रहता है, बोलता जाता है, हम करते जाते हैं। बोले हाँ ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं करना क्या है। नहीं, बाहर के दुनिया में लोग ऐसे ही हैं, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कुछ नहीं पता। कैसे बातें करनी है, कुछ नहीं पता। बस जैसे दिख रहा है, मार्केट में चल रहा है, वैसे कर रहा है। लेकिन सत्संग का मतलब होता है कि उसके पीछे कुछ है, कुछ वैल्यू है, कुछ उद्देश्य है, जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, वो है सत्संग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में भक्तों के साथ संग करते हैं, जिससे हमारा मन भी वैसे ही होता है। जैसे मटेरियल लाइफ में भी जब हम लोग थे अपने कॉलेज लाइफ में, तो मैं जब बीटेक में आया तो बीटेक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर तक मैं एवरेज स्टूडेंट था। बट मेरा जो ग्रुप था, जो मेरे दोस्त लोग होते हैं, वो सब क्लास के टॉपर थे, मतलब अच्छा पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। और मैं शायद एक और, हम दोनों एवरेज थे। लेकिन जैसा होगा संग, तो उनका संग होते मतलब फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर हमारे अंदर भी लगा कि यार ये लोग इतना पढ़ते हैं, इतना करते हैं, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं, और इतना आंसर खटाखट आंसर देते हैं। फ़ोन लगा, क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बढ़िया। हमें भी लगा यार सब सारे लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना ही चाहिए, और उनसे इंस्पिरेशन आता है ना। मन नहीं है, अब वो लोग बैठे हैं तो बातें भी कौन सी हो रही, वही बातें हो रही कि अभी एग्जाम में ये आ सकता है, ये देखो इसको इतना अच्छा बताया है इसमें। उस समय यूट्यूब नहीं होता था ना, तो हम लोग को बुक से पढ़ना पड़ता था। अभी तो खैर बुक से लोग नहीं पढ़ते, ज़्यादा होता तो सुन लेते हैं या फिर यूट्यूब से देख लेते हैं, है ना, बुक से नहीं पढ़ते हैं। पहले टाइम हमारे पास कुछ नहीं होता, हमको बुक से पढ़ना पड़ता ना।
तो फिर उन संग में रह के, ऐसे लोगों के साथ रह के, जब एग्ज़ाम का टाइम आता था, 1 महीने है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, वो लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं, यार एग्ज़ाम आने वाला है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। हम लोग लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम पीछे पीछे हो लेते थे। धीरे धीरे उनके साथ करते करते 4th ईयर तक हम लोग भी मतलब ऐसे हो गए कि चलो जैसे एक वो होता है ना, आयरन रॉड है, आयरन रॉड को जब आग में डाल दो, भट्टी समझते हैं ना, भट्टी, आयरन रॉड को भट्टी में डाल दो, 2 घंटे बाद निकालो तो आयरन रॉड रह जाती है, वो आग वैसी हो जाती है जैसे भट्टी में आग है ना, वो आग बन जाती है। ये संग का असर है। तो हमको भी जब संग मिला ऐसा, तो हम लोग भी ठीक हो गए, हमारा भी अब दिमाग चलना है, करियर पे फोकस करने लग गए। नहीं तो पहले ठीक है, क्योंकि बीटेक में मस्ती करने वाले लोग कमी तो है नहीं। बीटेक में आप हमेशा देखेंगे 2 ग्रुप होते हैं, एक अच्छे लोगों का ग्रुप, मतलब जो पढ़ने में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और एक ऐसा ग्रुप जो पढ़ाई को छोड़ के सब में दिमाग लगाते हैं। पीछे से बोलना होगा, चिल्लाना होगा, खाना होगा टिफिन खोल के, कमेंट पास करना होगा, नहीं, वो ऐसे लोग भी मिलते हैं, पीछे बैठे होते हैं। तो भगवान की कृपा से मुझे जो संग मिला था वैसा मिला था जो पढ़ाई को ध्यान देते थे, पढ़ाई पे फोकस करते थे, और उनको आगे करियर में दिखाई देता था कि उनको क्या करना है। तो फिर क्या हुआ, उनका संग करके मुझे भी लगा कि हाँ अब मुझे करियर में आगे ग्रो करना है, और धीरे धीरे उनके साथ रहते आज मेरे सारे फ्रेंड मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे। हालांकि मेरा बीटेक 2008 में हुआ था, तो हम लोग को बहुत टाइम हो गया। आज मेरे फ्रेंड कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, और ऑलमोस्ट सब बाहर, 1-2 को छोड़ के सब बाहर है। ये कहते हैं ना कि जो ऑन साइड चला गया तो वो सेट है जी, नहीं ऐसे कहते हैं। तो हाँ जी, मेरे हिसाब से वो लोग सब सेट है। और जो दूसरा ग्रुप था उसमें कुछ मेरी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब जो उनका है थोड़ा ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाया जो हमारे ग्रुप में जो लोगों का करियर अच्छा हुआ है। अब मेरे को एक बार मिला था जो कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो तुम पढ़ते नहीं थे, पढ़ा क्या रहे हो? हाँ, वो पढ़ते नहीं थे और वो अभी प्रोफेसर हैं कॉलेज। तुम इंस्पायर कैसे करते हो लोगों को? क्योंकि इंस्पायर वही कर सकता है ना जो व्यक्ति ने किया होगा। तो पढ़ा रहे, अरे हम सब पढ़ा लेते हैं, कौन पढ़ना है बच्चों को? बच्चों को कहाँ पढ़ना है आजकल? बहुत सही बोल रहा है, बच्चों को पढ़ना नहीं। वो तो ठीक है, चल जाता है अपना, बढ़िया चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्लास भी लेता है, 100-150 लोग क्लास में आते हैं उसको, मगर पास हो जाते हैं लोग। क्या पढ़ाते हो? बस सब हो जाता है, सब हो जाता है। तो आखिरी में वही बताना रहता है, मोटा 4 बातें, सब हो जाता है। तो वैसे लोग पढ़ा रहे हैं अभी मार्केट में। क्योंकि मैं सच बताऊं तो अभी जो प्रोफेसर का जो लेवल है ऐसा गिर गया है इंडिया में स्पेशली, कि जो अच्छा व्यक्ति है ना वो बढ़िया जॉब करता है, जबकि जो सबसे टॉप क्लास होता है ना उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो आगे बढ़े। अभी जो सबसे अच्छा बच्चा है वो तो बाहर रहता है, और जो कुछ नहीं कर पाया ना वो टीचर बन रहा है। सच बता रहा हूँ, वो टीचर बन रहा है। अब वो क्या ही सिखाएगा लोगों को? इसीलिए हमारे वैदिक कल्चर में जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण वो चीज़ें सिखाता था, क्योंकि वो उसको फॉलो भी करता था। हाई वैल्यूज होती थी, कैरेक्टर होता, मोरालिटी होती थी, वो उसके अंदर होती थी। जब वो सिखाता था तो वो लोगों को इंस्पायर कर पाता था ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। तो खैर हम वहाँ से तो बच के आ गए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग अच्छी जगह पे हैं, सारे लोग सेट हैं, प्रॉपर सेट हैं, लेकिन हम किस गली जा रहे हैं ये नहीं पता, कोई ठिकाना नहीं। मतलब खूब पैसे कमा रहे हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, और मतलब एट लास्ट मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी अभी 1 महीने पहले, तो मैंने उससे पूछा, उसका एक बेटा है और अभी एम्स्टर्डम में है और बहुत अच्छा सेट है, और अब तो उसकी वाइफ भी जॉब करने लग गई है। तो मैंने बोला जब तुम इतना कमाते हो तो फिर घर में रहो बढ़िया, वाइफ से बोलो बढ़िया घर में खाना वाना बनाए, बढ़िया से तुमको खिलाएं। तो कहता है यार मैं ना यहाँ घर ले रहा हूँ,
तो घर ले रहा हूँ ना तो लोन ही तभी मिलेगा जब वाइफ भी कमाएगी। ठीक है, तभी फिलहाल उसने घर ले लिया अलग। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि फाइनल क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस जो बेटा है ना उसको यहीं से स्टडी करा देंगे और फिर हम इंडिया आ जाएंगे और आते जाते रहेंगे, 6 महीने वहाँ 6 महीने यहाँ, वहाँ के भी मज़े यहाँ के भी मज़े। और उसके बाद क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा। वो कब तक, 40 के तो हो गए, बस जब तक जीवन तब तक चलता रहेगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किसने देखा? तो सुनने में लॉजिक तो अच्छा लगता है कि किसने देखा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जीवन के बाद भी जीवन है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सिर्फ यही जीवन है, जी लो जी भर के, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि ज़िंदगी तो मिलेगी दोबारा। क्योंकि भगवान बताते हैं जन्म मृत्यु, ये जो है चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, 4 प्रकार के दोषों का एक चक्र बना हुआ है, जिसमें हमको जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जन्म मिलेगा ही मिलेगा। तो जब तक हम ये नहीं समझते हैं ना कि अगला जन्म पिछला जन्म, जब तक ये नहीं समझते हैं तब तक हम लोग फिर पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कुछ किसी का कुछ अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत पैसे कमा लिया है वो भला नहीं करना चाहेगा अगर वो पाप और पुण्य नहीं समझता है, या वो ये नहीं समझता कि अगला जन्म होने वाला है। तो इसीलिए जब हम वैदिक नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो इस मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, अगला जीवन मिलेगा और फिर ए फॉर एप्पल करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान बताते हैं कि यदि हम, भगवान कहते हैं भगवद गीता 2.40 में, यहाँ भी करुणा सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वप्रया। भगवान कहते हैं कि यदि कोई थोड़ा सा भी प्रयास मेरे लिए करता है तो वो प्रयास जो है वो स्टोर रहता है, वो प्रयास का अंत नहीं होता। जैसे मान लो हम बहुत पैसे कमाएं और अगर शरीर छोड़ दें तो पैसा तो नहीं जाने वाला ना, यहीं रह जाएगा। मान लो बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, बंगला है, गाड़ी, बड़ी प्रॉपर्टी है, कुछ लेके जाएंगे थोड़ा सा, एक आध फ्लैट, 1 BHK, स्टूडियो रूम, कुछ। लेकिन भगवान बताते हैं कि यदि कोई आध्यात्मिक काम यदि करता है, कोई भी आध्यात्मिक काम, तो क्या होगा, वो सेव हो जाएगा, अगले जीवन में उसे मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से ही ना बहुत अच्छा बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर पाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इतनी, अगर इतने इंटरेस्ट से कोई सुन रहा है, मतलब पुराने संस्कार लेके आया है ना। पुराने संस्कार का मतलब है कि अगर कुछ इस जीवन में किया है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उससे हमारा संस्कार क्रिएट होता है। इसीलिए देखा हो हमने, कुछ बच्चों का पढ़ने में बहुत मन लगता है, कुछ का मन नहीं लगता है ना। कुछ का गलत करने का ही मन लगता है। जैसे दुर्योधन को जानते हैं आप? दुर्योधन वो गलत ही करता था बचपन से, और उसको संग भी वैसे मिल गया, उसके मामा मिल गए बहुत प्यारे। क्या नाम था मामा का? कई मामा इतने प्यारे होते हैं कि अपने भांजे तक को नहीं छोड़ते नहीं। वहीं पांडव जो हैं वो वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। वो जहाँ भी जाते थे वो हमेशा ऋषि मुनियों का संग किए। उनका बचपन जंगल में बीता तो वहाँ पे ऋषि मुनियों का संग मिला। फिर जब राज्य में आ गए तो वहाँ भीष्म पितामह का संग करते थे, जो कि डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो उनका संग करते थे। द्रोणाचार्य का संग करते थे, उनसे कुछ सीखा। फिर उनको जब जंगल जाना पड़ा तो फिर क्या किया उन्होंने, तब भी वहाँ पे ऋषि मुनियों का संग करते थे। जैसे मार्कंडेय ऋषि, धौम्य ऋषि, है ना, तो अलग अलग ऋषियों का संग करते थे, दुर्वासा मुनि। तो ऋषियों का संग करने से क्या होता है, उनकी बुद्धि भी वैसी ही हुई, इसीलिए वो धर्म का पालन कर पाए, वो सेल्फिश नहीं हुए। तो यदि सत्संग मिलता है तो वो हमें सेल्फिशनेस से ऊपर उठाता है। असत्संग जो है वो हमें सेल्फिशनेस में डालता है। इसीलिए आज सोसाइटी में सेल्फिशनेस जो है वो बढ़ गया है। इनसिक्योरिटी का रीजन है सेल्फिशनेस। आपको पता है, एक
अमेरिका के पापा जी हैं, उसका नाम है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो अब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं, वो अभी यहाँ पे हाथ थोड़ा सा हाथ किए तो वो उसको ले लिए, वेनेजुएला को ले लिए, इस साइड करना चाहते हैं तो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, है ना। फिर थोड़ा और हाथ आगे करेंगे तो ईरान को ले लेंगे, फिर थोड़ा और हाथ करेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका को भी चाहते हैं, ब्राज़ील को भी चाहते हैं, किसी को नहीं छोड़ना चाहते, जबकि उसके पास सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ नहीं, क्या है? वैल्यूज़ नहीं है, मोरालिटी नहीं है, सेल्फिशनेस है। तो कहीं हमारे अंदर भी यही सेल्फिशनेस तो नहीं है, इसको हमें चेक करना चाहिए। तो बोले है तो क्या करें, कारण क्या, मतलब है तो क्या करें, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि हम कैसे भी हैं यदि हम गुड एसोसिएशन में आ जाते हैं, भक्तों के संग में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर वैल्यूज डेवलप होने लगती हैं, हमारे अंदर कल्चर डेवलप होने लगता है, और हम जिस संग में रहते हैं उसी तरह से हमारी इच्छाएं आती हैं। जैसे हम किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी मन आएगा कि यार पढ़ लेते हैं, और कोई दारू पीने वाले के साथ रहेंगे तो हमारे मन में एक शॉट तो ले ही लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? संग का असर पड़ता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करने लगते हैं, और जैसा करने लगते हैं वैसे हमारी आदतें बन जाती हैं, और जैसे हमारी आदतें बन जाती वैसे हमारा कैरेक्टर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। क्या बताया मैंने? जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलने लग जाते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करने लग जाते हैं, जैसा करते हैं वैसा आदतें बन जाती हैं। आदतें जब बन जाती हैं तो फिर वही स्वभाव हो जाता है हमारा। तो यदि हम अपने स्वभाव को परिवर्तित करना है तो हमें देखना होगा कि हमारी सोच क्या है, और सोच कैसे बदलेगी हमारी। और ये सोच को बदलना किस पे निर्भर करता है? हम किस संग में रह रहे हैं, हम कैसा एसोसिएशन ले रहे हैं। अगर अच्छे लोगों का एसोसिएशन है तो हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं। आप देखिए, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे थॉट्स इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और हम वैसा करने लग जाते हैं, जैसे मैंने अपना एग्जांपल लेके बताया। और यदि हमारा जो एसोसिएशन है वो ऐसे लोगों के साथ है जो डल है, तो हमें भी ना फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे 4 पीने वाले जो होते हैं, तो अगर एक नाली में लोट भी रहा है तो ठीक है, उसका चलेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हाईएस्ट टेस्ट हो वो हाइट है, वो टेस्ट का हाइट है। तो एक बार क्या हुआ कि इससे याद आ गया मुझे एक स्टोरी। एक बार प्रभुपाद ने अमेरिका में एक मंदिर खोला था, वो एग्जैक्ट प्लेस मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे भक्त लोग क्या कर रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र से हरिनाम कीर्तन निकालते हैं। पता है आपको? आपने देखा है कभी? देखा है? भक्त लोग हरिनाम करते हैं, गाते जाते हैं, और पीछे भक्त दोहराते जाते हैं, और ऐसे हम पूरे शहर में जाते हैं, भ्रमण करते हैं। देखा आपने? तो अमेरिका में ऐसे प्रभुपाद जी का बहुत उस समय बहुत तगड़ा प्रचार चल रहा था। तो वहाँ पे एक ड्रग डीलर था जिसको पुलिस जो है ना वो पकड़ रही थी। तो भागते भागते आया और उस भीड़ में शामिल हो गया, और ड्रग्स वक्स फेंक के वो भी बोलने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। वो भी गाने लग गया। अब कंफ्यूज, पता नहीं चला कि कौन है, क्योंकि पुलिस ने फेस तो देखा नहीं था, पीछे भाग रही थी, तो ड्रग्स के बारे में पता चला होगा। तो ड्रग्स फेंक के वो भक्तों के साथ शामिल हो गए, और कीर्तन करते 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 और फिर मंदिर पहुंचा। अब मंदिर पहुंचा तो अब सबका प्रसाद होता है ना, कीर्तन के बाद प्रसाद तो बनता ही है। इस्कॉन में तो मतलब
कोई बता रहा है कि मैं डाइट के लिए आया था। हाँ मतलब कुछ की नहीं, बहुत सारे लोगों का यही है कि लोग डाइट के लिए आते हैं। तो वो आया और बढ़िया प्रसाद था, मतलब ऐसा उसने जीवन में कभी पाया नहीं। आपने इस्कॉन का प्रसाद पाया ना? अच्छा, चलिए आज फिर पवाएंगे आपसे। तो प्रसाद जो है ना, हमारे यहाँ प्रसाद अद्भुत ही होता है, मतलब पता नहीं कहाँ से वो टेस्ट आता है। एक बार मैं सार्वभौम प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि यार ये लोग ना कुछ मिलाते हैं कि बिके ज़्यादा, इसलिए ये लोग कुछ मिलाते हैं। तो चेकअप भी किया गया कि क्या मिलाते हैं, तो बोले चेक करने के मेरे से पूछो क्या मिलाया गया। तो कहते हैं इसमें ना भगवान की लार मिलाई गई है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कुछ बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो उसको हम भगवान को ऑफर करते हैं, तो भगवान उसको पाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं उच्चिष्ट। उच्चिष्ट जो है वो प्रसाद हम बांटते हैं, और जब प्रसाद बांटते हैं वो टेस्टी हो जाता है। और लोग कहते हैं यार पता नहीं ये टेस्ट कहाँ से आता है। टेस्ट आता है क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद की अलग ही महिमा है। तो उस भक्त ने प्रसाद पाया, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसको लगा कि चलो ठीक है प्रसाद पा लिया है। तो अब भक्त लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। भक्तों की खास बात यह है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। आप पहले दिन चलिए साइड में लगिए, ऐसा डिफ्रेंशिएट आए हरी बोल आई बैठी सीधे आए, खिलाएंगे बढ़िया, खिलाया उसको खूब, और बोला कि चलो यहीं रेस्ट करते। तो वहीं सब साफ ऑफ किए और वहीं पे चटाई बिछाए, सो गए, और वो भी सो गया। और सुबह 4 बजे हरि बोल प्रभु उठिए मंगल आरती है 4:30 बजे। अच्छा, और पहली बार जीवन में देखा होगा कि इस टाइम पे लोग उठते हैं, क्योंकि उसकी आदत तो सोने की नहीं होगी। जैसे आप लोग हैं, ज़्यादातर लोग इस टाइम पे सोते हैं, तो उसने भी ऐसे ही पहली बार देखा कि इस टाइम पे लोग उठते हैं। तो फिर उठा और उठ के और उठा दिया उसको, और उठाने के बाद उसको बोला कि जल्दी नहा के आओ। नहाना क्या होता है, ठंड का टाइम चल रहा है, वो जाओ नहा के आओ, मंगल आरती होना है, भगवान के सामने ऐसे ही आओगे। तो उसको फिर सब भक्त लोग जबरदस्ती लेके गए, और बढ़िया ठंडा ठंडा पानी उसको नहला दिया, फिर तिलक लगा दिया उसको, और फिर मंगल आरती हो रही है। अब मंगल आरती वो खड़ा हो गया, ठंडी थी ना, ऐसे खड़ा हो गया। तो भक्त लोग सोचे कितना भक्त है, अब उससे बोले कि प्रभु जी, अब भक्त लोग खाली खाड़े बन नहीं रहते मंगल आरती, भक्त लोग डांस करते हैं। आप देखा वहाँ पे भक्त लोग कहते प्रभुपाद स्टेप। प्रभुपाद क्या करते थे कि जैसे कुछ होता है, एक स्टेप आगे फिर एक स्टेप पीछे, आगे और पीछे ऐसे करते थे। तो उसको लोग बोलते थे, विदेश के लोग ज़्यादा से समझ में आता नहीं था ना उतना, प्रभुपाद स्वामी स्टेप। तो उससे फेमस हो गया था। तो उससे कहते हैं कि स्वामी स्टेप करो, स्वामी स्टेप। अब उसको समझ में नहीं आया क्या है स्वामी स्टेप, उसको करके दिखा रहे ऐसे ऐसे। तो वो किया, यार कब तक चलेगा ये, 1.25 घंटा चलता है हमारा। उसके बाद अब बोले कि चलो ठीक है, ऑल्टर बंद हो गया, जय हो। और जैसे ही बैठा वैसे ही भक्त आके उसको माला पकड़ा दी। 5:30 बजे उसके हाथ में माला आ गई। अब बोले ये क्या है, तो बोले इसको ऐसे ऐसे करना होता है। बोले यार करो तो कर रहा है भी भक्त, क्योंकि जब नया भक्त को याद है ना, तो भक्त जो पुराना भक्त है वो अपनी माला छोड़ के उसकी माला कराता है। मैं भक्त बनूं ना बनूं, इसको जरूर बना रहा है। तो उसको माला करा देते। अब पूछे कब तक है, बोले बस 7 बजे ओपन होगा। 5:30 से लेके 7 बजे 1.5 घंटे माला कराई उससे। उसके बाद फिर खुल गया गेट। अब गेट खुल गया तो फिर प्रणाम करो, 3 ऑल्टर है तो 3 बार प्रणाम करो, 4 है तो 4 बार करो। तो फिर प्रणाम किया, फिर गुरु पूजा हुआ। उसके बाद अब डांस करना है। अब भक्त लोग उसको डांस भी कराएं कि हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हरि बोल बढ़िया, खूब कूद के डांस किया। 8 बजे थक गया, चूर पसीना हो रहा है। और उसके बाद उसको बैठा दिए, बोला कुछ खाने को मिलेगा। बोला एक क्लास है अभी, आगे बैठो ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ये
क्या ड्रामा है, कहाँ फंस गया मैं। फिर उसको बैठा दिया, तो सामने वो सुन रहा था। तो अब जो क्लास होती है तो क्लास में तो वैल्यूज सिखाई जाती है, क्योंकि अब वो सत्संग कर रहा था ना, तो सत्संग में क्या वैल्यू सिखाई गई, तो वैल्यू सिखा रहे हैं उसको, तो उसको सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। अब उसको रजिस्टर नहीं हो रही है, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है अच्छी बातें रजिस्टर नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग रोज मंगल आरती में आइए, कौन कौन आएगा? है ना अच्छी बातें रजिस्टर नहीं होती ना, ठीक है कोई बात नहीं। उसके साथ भी ऐसे ही था, रजिस्टर नहीं हो रही थी। फिर सोते हुए ऊँघते हुए परेशानी में बैठा था, जैसे आप लोग बैठे हैं, और उसके बाद क्लास हुई। अब उसको भक्त बोले चलो प्रसाद पाई, हाँ इसका वेट कर रहा था। तो उस समय का प्रसाद बहुत रिच हुआ करता था। सार्वभौम बता रहे थे पहले के टाइम में इस्कॉन में भक्त गरीब होते थे, प्रसाद बहुत रिच होता था। अभी के टाइम में भक्त रिच हो गए, प्रसाद गरीब हो गया। तो उस टाइम में प्रसाद बहुत तगड़ा होता था, तो बढ़िया उसको खूब बढ़िया पेट भर के, यहाँ तक हम लोग अकंठ भोजन करिया, हम लोग यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक। अब तो थोड़ा कम कर दिए ना, क्योंकि अब उम्र होती जा रही है, लेकिन यहाँ तक करते थे। तो खूब हम लोग भी खाते थे, तो ऐसे वो भी खूब खा लिया। अब खाने के बाद क्या होता है? तो उसने क्या किया कि जैसे ही सोने के लिए हरि बोल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। इस्कॉन के भक्त लोग उस समय प्रभुपाद के टाइम पे ना, नया हो पुराना कोई भक्त हो, उसको एक झोला पकड़ा देते थे, उसमें किताबें डाल देते थे, अब बोलते थे जाओ डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। अब वो उसको, अब भक्त लोग तो हैं ही अपने साथ हैं, चलो चलो हरि बोल, चलो चलो, टैक्सी पकड़ी और चले गए डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में सुबह ये लोग 10 बजे गए हैं, रात को 9 बजे लौटे। बहुत थक चुका था, इसका पूरा दिमाग खराब हो गया था ऑब्वियसली, लेकिन करे क्या, इतना थक चुका था कि सो गया। और जैसे आया ना बेड पे लेट गया, और जैसे बेड पे अपने शरीर को टच किया है, निद्रा देवी ने पूरा उसको। आप कभी ऐसी नींद आई है? आप कभी इतने थके चूर हुए हैं कि बस आप बेड को टच करें और सो जाएं? आपके साथ हुआ है कभी? अभी थकाएंगे आपको। एक वक्त आएगा जब आप भी थकेंगे। तो वो व्यक्ति जैसे ही सोया और जैसे आंख खुली तो सुबह का 4 बजा था। और भक्त लोग आपस में सब वही, कोई तिलक लगा रहा है, कोई धोती पहन रहा है, कोई स्नान करने जा रहा है, और इसको वही ऐसे करते 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 कुछ दिनों के बाद क्लास में क्या सिखाया जा रहा था? तो कुछ दिनों के बाद ना इसको ऐसा लगा कि मैं गलत था, मेरा इंटेंशन गलत था यहाँ आने का। तो एक भक्त था जो उससे बहुत प्रेम से बात किया करता था, और उसको उस भक्त पे कॉन्फिडेंस होने लगा था। तो उस भक्त से उसने शेयर किया कि एक्चुअली जो है मैं ना एक ड्रग डीलर हूँ, और मेरे को पुलिस पकड़ रही थी, और मैं भागते भागते आप लोग के पास आ गया, और ऐसा ऐसा है, और लेकिन मुझे ठीक लगने लगा है, जो आप लोग करते हो ठीक लगने लगा है। तो जो भक्त थे वो उसको लेके गए प्रेसिडेंट के पास, टेंपल प्रेसिडेंट के पास। भक्त भी डर गया, यार ये तो इस्कॉन बंद करवाएगा। हमारे पास भी आ जाते हैं ऐसे मवाली, नशेड़ी, ये सब लोग आते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि आप बताइए कितने दिन से? बोले मेरे को हो गया कुछ हफ्ते 2 हफ्ते से यही चल रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मैं वैसे तो ड्रग डीलर था और मेरे को पुलिस पकड़ रही थी। तो बोले एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पे ना ये चीज़ें बताओ, है ना। तो वो गया, उसको लेके गए पुलिस के पास, और उससे बोले कि हाँ बोलो। तो वो बताया कि मैं ड्रग डीलर था, और अब पुलिस मुझे पकड़ रही थी, और मैं भागते भागते इस ग्रुप में आ गया। तो ड्रग डीलर उस समय अमेरिका में ना, ड्रग डीलर ना बहुत बड़ा क्राइम था, क्योंकि उस समय ना हिप्पियों का तो पूरा झुंड था, पूरा मतलब पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए ड्रग आई थी, और वो तबाह हो भी रहा था। तो पुलिस की तो आंखें खड़ी हो गई, क्योंकि एक ड्रग डीलर मिला थी, और लोगों का पता बताएगा, है ना। तो उसको तुरंत उनको लगा कि अब इसको जेल में बंद करते हैं। तो उससे बोले कि ठीक है, सज़ा होगी। जज के पास गए,
तो जज ने कहा कि तुम क्या करते हो? तो बोला अभी या पहले? बोले कि अभी क्या करते हो? तो बताया कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और फिर नहाता हूँ ठंडे पानी से, फिर मंगल आरती में स्वामी स्टेप करता हूँ, फिर उसके बाद 1.5 घंटे माला करता हूँ, फिर गुरु पूजा में ये लोग खूब नचाते हैं, और जब पसीने से तरबतर हो जाता हूँ तो ये लोग बोलते हैं 1 घंटा सुनो, तो एक आदमी को बैठ के सुनता रहता हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता। उसके बाद ये लोग कुछ खाने को देते हैं, अब फिर झोला में भर देते हैं, अब बोलते खाली करके आना। रात में 9 बजे आता हूँ और सो जाता हूँ। जज ने सुना, बोले इससे ज़्यादा सजा तो हम भी नहीं दे सकते। एट लास्ट वो धीरे धीरे इस्कॉन में बहुत अच्छे भक्त हो गए, लीडर पोजीशन पहुंच गए इस्कॉन में। नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इस्कॉन बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं इस्कॉन में, और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ये एक संघ का असर है कि एक ड्रग डीलर को भगवान का भक्त, फुल टाइम डिवोटी बना दिया भगवान, फुल टाइम डिवोटी। फुल टाइम का मतलब समझते हैं क्या? जो पूरा टाइम अपना जो भाई सेवा में दे। हाँ, पूरा समय भगवान की सेवा। वो व्यक्ति जो पहले पूरा समय अपनी सेवा में देता था, पैसे कमाना, खुद खर्च करना, खुद खाना, सेल्फिशनेस का जो था, अब वो जो है सेल्फलेस हो गया है, सिर्फ संग के कारण। तो यदि हमारे जीवन में हमें अच्छा संग मिल जाए तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा एसोसिएशन जो है, हमारा संग जो है, हमारे आसपास के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो सेल्फिश मोटिव से हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे सेल्फिश है, हर व्यक्ति। दोस्त भी सेल्फिश है। दोस्त भी तब तक ही हेल्प करता है जब तक उसको उम्मीद रहती है कि ये भी मेरी हेल्प करने वाला है। जिस दिन वो दोस्त ने इसकी हेल्प नहीं की ना, छोड़ देगा। हर व्यक्ति यहाँ पे सेल्फिश है। कई बार तो पेरेंट्स को देखते हैं तो कुछ भक्त लोग आ जाते हैं ना कभी इस्कॉन में, पेरेंट्स बड़े डर जाते हैं इस्कॉन में गया बाबा ना बन जाए, तो उसको बोलते रहते हैं कि भाई देखो ज़्यादा भक्ति भजन ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी चाकरी कर लो, फिर देखना। लेकिन डर कुछ और है। डर यह है कि मेरा बेटा है, और मेरा बेटा तो जो है वो चेक है ना, चेक, ब्लाइंड चेक, कुछ भी भर सकता हूँ। जो बिहार से होगा वो समझता होगा, कुछ भी भर सकता हूँ अमाउंट। और फिर फ्यूचर सिक्योरिटी है ना, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वो रहती है। तो हर व्यक्ति संसार में जो है ना वो सेल्फिश है, और हम ऐसे लोगों को संग करके होता क्या है, हम और सेल्फिश होते जाते हैं। और कहाँ तक वो सेल्फिशनेस खत्म नहीं होती, अमेरिका के राष्ट्रपति तक खत्म ही नहीं होती। कितना भी पा लीजिए, वो अमेरिका का राष्ट्रपति देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है ना, और उसका बॉस है वो, फिर भी उसकी सेल्फिशनेस खत्म नहीं हो रही है ना। कहाँ तक, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा होने वाला है कि वेनेजुएला पे अटैक हो जाएगा, उसको उठा लेगा, ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करना चाहेगा, ईरान को भी, यहाँ सब नहीं। ये सेल्फिश हाइट है सेल्फिशनेस का। और यदि ऐसे लोग हैं अभी बाहर की, ऐसे लोग का संग करके हम भी वैसे हो जाएंगे। तो हमें भी एक राइट एसोसिएशन की जरूरत है, ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है, ताकि हम उनके साथ रह के कुछ अच्छी चीज़ों को सीख पाए, अपने जीवन में कुछ वैल्यू उसको ला पाए। नहीं तो पूरा जीवन हमारा भी ऐसे ही बीत जाएगा। एट लास्ट क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे ना, कुछ ले, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ फिर भी इतना लगे हुए हैं, इतना करने में, लोगों को चीट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, इतने गलत काम करते हैं। हम इतना बना लेना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, पर इतना बना लेना चाहते हैं जितना किसी के पास ना। लेकिन ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है कि आप टॉप पे हैं, आपसे नीचे सारे लोग आपसे नीचे, ऐसा कभी दिन वो आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि यदि वो दिन आ भी गया तो फिर कुछ दिन के बाद आपके ऊपर कोई और हो जाएगा, कोई हो जाएगा।
क्योंकि वो पोजीशन कभी फिक्स होने वाली नहीं। तो इसीलिए ये सेल्फिशनेस से हमें बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने का सबसे सिंपल और सरल मार्ग है अच्छे लोगों का संग। अब अच्छे लोग क्या होते हैं? जिनके पास वैल्यूज है, जो भगवान से कनेक्टेड है, वही व्यक्ति जो है, अगर अच्छा आदमी कोई है इस संसार में तो वही है जो भगवान से कनेक्टेड है, अदरवाइज इस संसार में कोई अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता है। अब भगवान से कनेक्ट होने के लिए भगवान 3 प्रकार के योग बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग का मतलब है भगवान से कनेक्ट होना, भगवान से जुड़ना, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति के माध्यम से जुड़ना सरल है बहुत, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हम जो कुछ करना है बस उसको ऑफर करना है भगवान को। जैसे ज्ञान के माध्यम से जुड़ेंगे तो ये जो है ये हमें यूज़ नहीं करना, हमें ये नहीं खाना है ना, हमें कम खाना है, और इतना पॉसिबल तो है नहीं, हम इतने यूथ हैं अभी तो, इंद्रियां एकदम मजबूत हैं, हमको लगता है कि हम खूब खाएं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना मिनिमम कर सकते हो उतना करो। ज्ञान मार्ग में बोला जाता है जितना कम से कम हो, जितना आपके शरीर की जरूरत हो उतना खाओ, ऐसा बोला जाता है। वो पॉसिबल नहीं है हमारे साथ। अब भक्ति योग का है यहाँ तक खाओ, यहाँ तक इतना खा सकते हैं। भक्ति मार्ग जो है सबसे सरल मार्ग है। आपको करना क्या है, बस जो भगवान की सेवा कर रहे हैं भक्त लोग जो हैं उनका संग करना है, सिंपल है। ऑटोमेटिक आपकी नाव चल पड़ेगी, आपको कुछ करना नहीं है, बस भक्तों का संग करना है। उससे क्या होता है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो धीरे धीरे हमें सर्व करने की भावना आती है, और जब सर्व करने की हमारे अंदर भावना आती है मतलब कि सेल्फिशनेस जो है वो कम हो रही है, तभी तो सर्व कर पा रहे हैं ना, अदरवाइज सर्व नहीं कर सकते। सेल्फिश व्यक्ति सर्व नहीं कर सकता, सेल्फिश मोटिव से सर्व करेगा। सेल्फिश व्यक्ति कभी सर्व नहीं कर सकता है, और यदि कर रहा है तो सेल्फिश मोटिव से सर्व कर रहा है। जैसे कि बांट रहा है, मैं बांटूंगा गाजर का हलवा, क्यों? क्योंकि आखिरी में बचा लूंगा और मैं ज़्यादा ले लूंगा, नहीं, सेल्फिश मोटिव से सर्व करेगा। तो धीरे 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 मैच्योरिटी आती है। भक्तों के साथ रहते रहते हम करते हैं, सेवा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, कुछ वैल्यूज सीखते हैं, लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, उससे और आगे बढ़ते हैं। हमें जब दिखाई देता है तो फिर हम और करने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारी सेल्फिशनेस जो है ख़त्म हो जाती है और सर्व करने की भावना आ जाती है। एक्चुअली इस संसार में यदि हम हर व्यक्ति सर्व करने लगेगा ना तो प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस संसार में प्रेम नहीं है क्योंकि लोग सर्व नहीं करना चाहते, हम सर्व नहीं करना चाहते लोग, हम सर्व करवाना चाहते हैं। इसलिए इस संसार में प्रेम नहीं है, घृणा है। तो यदि हम भक्तों का संग करके ऐसे कुछ सीखें तो इस संसार में प्रेम बढ़ा सकते हैं। नहीं तो बाहर तो मारकाट मचा हुआ है, दोस्त ना रहा, मतलब दोस्त भी दोस्त नहीं है, वो तब तक है जब तक वो आपकी हेल्प कर रहा है। वो वाला है ना कहानी, वो कौन सी थी, वो मगर वाली, सुनिए एक कहानी थी मगर और बंदर वाली। दोनों दोस्त थे बढ़िया, मगर और बंदर, हालांकि होते नहीं है लेकिन कहानी ऐसी थी, बचपन में सुनी थी मैंने कि बंदर और मगर दोस्त थे। तो एक बार मगर ने बोला कि भाई तुम्हारी भाभी ने तुम्हें निमंत्रण में बुलाया है। तो बंदर बोला अच्छा, इतनी अच्छी भाभी होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बुलाया तो चलते हैं। तो बोला जाऊंगा कैसे, मैं तो पेड़ में कूदने वाला हूँ, पानी में तो डूब जाऊंगा। बोला तुम मेरी पीठ पे बैठो। पीठ पे लेके उसको सब वहाँ पे सरोवर के बीच में ले गया, और फिर बोलता है कि भाई एक बात ये है ना कि निमंत्रण तो है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। तुम्हारी जो भाभी है ना उसको तुम्हारा कलेजा खाना है। बोला अरे पहले बताना था ना, वहीं छोड़ के आ गया। ओहो, बैक कर बैक किया और फिर चला गया। और फिर उसको समझ में आ गई कि इस संसार में लोग सेल्फिश हैं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो
अगर इस संसार में सारे लोग सेल्फिश रहेंगे तो इस संसार में सुख कभी नहीं आए, प्रेम कभी नहीं आए। यदि ऐसी चीज़ें सीखनी है जो हमारी लाइफ में वैल्यूज़ को बढ़ाएं, हमारे सेल्फलेसनेस को बढ़ाएं, तो हमें भक्तों के संग में आना, ऐसे लोगों के संग में आना हो जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने इस इस्कॉन की स्थापना करी है, मैंने इसीलिए और मंदिर बनवाए हैं ताकि लोग इस मंदिर में आके और भक्तों का संग कर पाएँ। तो ये इस्कॉन, ये सेंटर, टेम्पल, ये कुछ नहीं है, ये एक भक्तों का संग करने के लिए एक जगह है, इसमें से लोग क्या करें, भक्तों का संग कर पाएँ। और जब संग करेंगे तो उसी तरह से हमारी बुद्धि भी होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इस्कॉन में ABCD का पहला ए फॉर तो एक तो एसोसिएशन, दूसरा है बुक्स। हालांकि बुक्स का नाम सुनते ही नींद आता है क्योंकि पढ़ना बहुत कठिन है आजकल पढ़ना तो वाकई में बहुत कठिन है। तो लिटरली मतलब स्कूल के बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, कॉलेज में पढ़ने वाले हों, पढ़ना बहुत ही दुर्लभ है, नहीं पढ़ सकते क्योंकि जब से ये आई है जीवन में, ये आई है या आया है, ठीक है जो भी है, तो जब से ये आया है जीवन में तब से किताबें तो कोसों दूर है ही, हमारे अपने लोग ही दूर हैं, अपने लोग ही दूर हैं, तो बहुत मुश्किल है किताबें पढ़ना। लेकिन हम उसको और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ही बहुत है संग। यदि आप किताबों का अध्ययन करना चाहते हैं तो अगर आप भक्तों के समाज में हैं तो आप किताब फिर भी पढ़ सकते हैं। अपने दोस्त यार में तो भूल ही जाइए, क्योंकि बताइए कि ऐसा कौन सा दोस्त है आपका जो पढ़ता है कि यार खाली टाइम मिले किताब खोल के पढ़ने लगे, बताओ कोई है ऐसा? कोई नहीं है ना। ये तो छोटी भीड़ है, जब 1000 लोग बैठे होते तब भी हम पूछेंगे ना, एक हाथ खड़ा नहीं होता है। किसी का कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो खाली टाइम मिले और किताब पलटाए, लेकिन उस 10,000 की भीड़ में एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा, मतलब उस 10,000 की भीड़ में 10,000 के 10,000 हाथ उठ जाएंगे यदि बोला जाए कि खाली टाइम में मोबाइल कोई उठा लेता है। तो पढ़ना अभी बहुत मुश्किल है, बैग होगा लेकिन किताबें नहीं होंगी। अरे वाह। तो लोग बैग तो लाते हैं, एक बार आप तो किताबें लाए, एक बार क्या हुआ था कि क्लास चल रही थी और एक ऐसी नए भक्त आए थे और अपने बैग लेके आए थे। प्रभु जी प्रभु जी को बड़ा अच्छा लगा, बोले यार बताओ ये क्लास में आया है, नोट्स लेके आया है, नोट्स बनाएगा, बड़ा अच्छा। तो बोले कि फिर 15 मिनट प्रभु जी ने बोला, तो उसने अभी नोट्स नहीं निकाला अपने। प्रभु जी बोले यार नोट्स तो निकाल लो, तो बोले नहीं इसमें टिफिन है कि अभी मेरा दोस्त नहीं आया ना तो उसके लिए लेके जाऊंगा। तो बैग होती है, किताबें नहीं होती हैं जनरली। तो अभी हमारा जो है बहुत दूर है, हम किताबों से बहुत दूर है, पर फिर भी यदि भक्तों का संग करेंगे तो चांसेस हैं कि आप पढ़ पाएँ। जैसे ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ते होंगे शायद, क्यों? क्योंकि संग किया ना, भक्तों का संग किया ना, इसलिए पढ़ लेते हूँ। भले 10 मिनट ही सही पढ़ते होंगे, एग्ज़ाम की बुक नहीं, एग्ज़ाम की बुक्स नहीं क्योंकि एग्ज़ाम की बुक्स तो मजबूरी है पढ़ना, एग्ज़ाम के टाइम तो मजबूरी बन जाता है ना, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो अगर संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो ये गुण भी आ जाएगा आपके अंदर कि आप कम से कम दिन में 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकालेंगे खुद के लिए। अभी तक आप लोग खुद के लिए टाइम निकालते हैं? ऐसा लगता है कि हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। कभी खुद के लिए आप खाली अकेले बैठें और सोचें मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, प्रोजेक्शन होगा, कोई रूट मैप होगा कि मुझे वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, ये माइलस्टोन होंगे, मुझे ऐसे सेट करना है गोल, पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ऐसे कुछ नहीं। तो कभी खाली बैठ के सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट?
और ये तब होगा ना जब खुद को टाइम देंगे। अभी तो जैसे ही खाली बैठते तो इसको उठाते हैं। हम सबके साथ यही है, जैसे खाली हो, जैसे 10 मिनट बाकी है निकाल, और अगर ईयरफोन लगा है तो वो निकाल, वो करने लग जाएंगे रील्स। यार ये तो अद्भुत है, अद्भुत भगवान की बनाई ही सबसे बड़ी शक्ति है लग रहा है। माया देवी जो है भगवान की बनाई हुई शक्ति, पता है आपको ना? माया देवी है जो हमें भ्रमित करती है, भगवान से विमुख करती है। तो उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वो मोबाइल है। प्रभु जी बता रहे हैं, पहले एक अजामिल था। अजामिल का नाम सुना है? अजामिल का नाम किसने किसने सुना है? एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक बहुत पवित्र ब्राह्मण लड़का जो बचपन से पूजा पाठ में, उसके पिता जो थे वो भी ब्राह्मण थे, घर में पूरा वैदिक माहौल था। और वो व्यक्ति एक बार क्या होता है, भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जाता है। और जब वो जाता है, फूल तोड़ रहा होता है, तो वहीं पे जंगल में फूल तोड़ेगा, तो वहीं पे जंगल में उसने एक स्त्री पुरुष को संग करते हुए देख लिया। और देख लिया तो उसको अच्छा लग गया, तो उसने कंटिन्यू कर दिया। ध्याय तो विषयान पुंसा संगति सुख जाए, संगा संजाय दे कामा, कामा क्रोधा भी जाए। अब जैसे उसने ध्यान किया, देखने लगा, तो क्या हुआ, उसके हृदय में काम वासना जागृत हो गई। और अब उसके मन में जब काम वासना जागृत हुई, अब वो घर गया तो रात भर नहीं सो पाया, उसके दिमाग में वही चल रहा था। और धीरे धीरे क्या किया कि उसने ऐसे ही लोगों का संग करना शुरू कर दिया। उसने प्रोस्टिट्यूट को संग करना शुरू कर दिया। वो शादीशुदा था, अब उसने प्रोस्टिट्यूट को संग करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो आदत उसको इतनी गहरी लगी कि उसने अपने घर वालों को अलग कर दिया, माता पिता को अलग कर दिया, अपनी वाइफ को भगा दिया, और अपने घर में उस वैश्या को रख लिया। और वैश्या को जब रख लिया तो फिर अब बिना पैसे के वैसे रुकती है, अब पैसे चाहिए, क्या करे, चोरी डकैती सब करने लग गया। अब क्या हुआ कि चोरी डकैती करने लग गया, और सारे जितने घटकर्म हो सकते हैं सब करना शुरू कर दिया। बूढ़ा हो गया। तभी उसके घर कुछ ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती है। तो ब्राह्मण आते हैं कृपा करने के लिए, कहते हैं कि अपने बेटे का नाम जो है ना वो नारायण रख दो। तो चूंकि संस्कार उसके कभी अच्छे रहे होंगे, 24-25 साल तक तो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, तो उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और जब नारायण रख दिया तो छोटा बेटा है, 8-10 बच्चे थे उसके, छोटा बेटा था, तो उसका नाम नारायण था। अब सबको प्रेम होता है तो प्यार से बुलाता रहता था, नारायण 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 नारायण। अब ऐसे बुलाते बुलाते एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि 3 बहुत खूंखार व्यक्ति अब मेरे पास बढ़ रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को जोर से बुलाया, नारायण, जोर से बुलाया अपने बेटे को। तो वहीं पे क्या हुआ कि 3 व्यक्ति जो उसको लेके जाने वाले थे वो यमदूत थे, यम के दूत थे। यम के दूत बहुत खूंखार है, पता है आपको? देखा आपने? किसी ने देखा? नहीं देखा आपने? देखा नहीं? देखा? हमारी एक बुक आती है सेकंड चांस के नाम से, उसमें हो सकते हैं, है ना? हाँ, उसमें देखिएगा। बुक में देखा है? यमदूत को देखा है? हाँ, ठीक। उसमें देख सकते हैं आप लोग, यमदूत बड़े खूंखार होते हैं। एक और रियलाइजेशन एक प्रभु जी का है, लेकिन अब उसको यहाँ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा है ना देखना पड़े। तो बहुत खूंखार थे, लेकिन जैसे उसने नारायण का नाम पुकारा ना, नारायण अपने बच्चे को बुला रहा था, वहाँ पे 4 देवदूत आ गए जिनको विष्णु दूत कहते हैं। और फिर अब दोनों के बीच डिबेट होने लगा। अब वो बोल रहे हैं, यमदूत बोल रहे हैं, ये हमारा क्लाइंट है, इसका टाइम पूरा हो गया, यमराज जी ने भेजा है, अपना दिखाया कि डिलीवरी पार्सल पैकेज सब हमारा है, एड्रेस हमारे यहाँ का है, सब दिखाया। और वो कह रहे हैं ना ये हमारा है। भाई तुमको भ्रम हो गया है, कहीं और गए जाओ, ये कुकर्मी आदमी है।
इसने देखा वैश्या के साथ रहता था, इतने खटकर्म किए इसने, कर्मी आदमी। ना कायम तो हमारा। बोले क्यों? बोले कि इसने नारायण बुलाया है, और जो एक बार भगवान के नाम का जप कर लेता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। अब जो यमदूत थे ना वो कंफ्यूज हो गए, अब ये 3 है वो 4। बोले यार लड़ाई कोई मतलब नहीं, तो वापस मैनेजर के पास गया। बोले मैनेजर कौन? यमराज। बोले क्या तमाशा है, हम जाते हैं हमारा नाम लिखा पार्सल में, हमको लेने नहीं दिया जाता है। बोले कौन आया है? बोले 4 लोग आ गए। कौन 4? पता नहीं, बड़े यमदूत, ये विष्णुदूत टाइप लग रहे हैं। बोले भाई दूर रहना उनसे। जो अगर वो आ जाए, जाने के नहीं, तुम्हारा पास हो कोई बात नहीं, तुमको दूसरा दे देंगे, पापियों की कमी थोड़ी है। अब देखो फिर ऊपर से दिखाया तो देखो गोविंदपुरी में पापियों की कमी तो है नहीं, बहुत तो है, लेकिन तो उसको खुश कर दिया। और फिर विष्णुदूत आए, और जब दोनों की भी डिबेट चल रही थी ना, तो डिबेट में उसको सब समझ में आ रहा था। जैसे आपने देखा है, पता नहीं देखा कि मेरे साथ तो हुआ था, एक बार मम्मी ने मेरे को जोरदार लगाया बचपन में, छोटे में ना। पापा आ गए, पापा डांट रहे थे, क्या करती हो ये ऐसे करते ऐसे। तो बातें सुनी आपने? आपके साथ तो किसी के साथ हुआ ऐसा? अरे यार सबके साथ हुआ। तो वही बातें चल रही थी, वो सब सुन रहा था। अब जब हम लोग सुनते थे, जब हमको मारा गया और जब डिबेट चलता है, थैंक यू पापा बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने गलती तो की थी, नहीं करना चाहिए था। अब उस जामिल को भी लग रहा है अब मैंने गलती की थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। कहाँ एक छोटा सा गलती से ऐसे फैलता गया, पूरा रायता फैल गया जीवन का। 88 साल का हो गया मैं, बूढ़ा हो गया, और यमदूत भी लेने आए थे मुझको, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फिर जब इनको पता चला कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, विष्णुदूत आ गए तो अपना पार्सल वार्सल छोड़ दो, चले जाओ, वो चले गए और विष्णुदूत भी चले गए। अब क्या हुआ कि जब अजामिल जब उठा, उसको तो पूरा देख लिया था, उस डिबेट सुन ली थी सब, उसको समझ में सब आ गया मेरी गलती थी, एकदम फंस गया, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। तो तुरंत चला गया हरिद्वार जाके जप करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नाम जप करने लग गया हूँ, और नाम जप करते 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 लगभग 12 साल तक नाम जप किया। और उसके बाद और रोज़ गंगा में स्नान करता था, विष्णु मूर्ति की सेवा करता था, और हर समय नाम जप करता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक विमान आता है, और वही 4 लोग जो उसको बचाने आए थे, वही 4 लोग अब ले जाने आए, और चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, बोले अब फिर आना पड़ेगा। अब ना यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे धाम आ गया वापस नहीं आएगा, पक्का? बोले हाँ चलो। अब अजामिल के साथ एक दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि वो उसने सीन देख लिया था एक, है ना, एक सीन ने उसको क्या किया, पूरे जीवन को बदल दिया। वो कहाँ सारे ब्राह्मण के गुणों को फॉलो करने वाला व्यक्ति था, एक सीन ने उसको पापी बना दिया। और इसमें कितने सीन है ना, वो तो आपने काउंट कर दिया, अनगिनत सीन है इसमें। एक अप्सरा का छन होता है, छन नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र मुनि 4000 साल तक तपस्या करने के बाद छन हुआ तो छन गए, मतलब सारी तपस्या फेल हो गई। हमारा भी छन होता है ना, वो एक ही बार होता है, वो नहीं आपको नहीं पता, इसमें भी छन होता है, नहीं होता है, नोटिफिकेशन आता है ना, वही छन है। हम कितने ध्यान में हो, किताबें पढ़ रहे हैं, माने हम पढ़ रहे हैं तो मन नहीं लग रहा, हम किताबें पढ़ रहे हैं और जैसे ही छन हुआ हम तुरंत देखते हैं, है ना, वही है, एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यदि वो अजामिल वो एक सीन देख के ना, सीन देख लिया, गलती से देख लिया, अगर उसके साथ कोई एक और व्यक्ति होता, कोई एक और होता तो वो नहीं फंसता, वो अकेले था ना इसलिए फंस गया। यदि कोई दूसरा होता तो हरी बोल क्या कर रहे हो ये, चलो चलो चलो, और बीच में अगर देखता तो बोलता, बता देता पापा देखो ये गड़बड़ कर रहा था, तो डर के मारे
छोड़ देगा। तो अगर हल्की सी गलती है ना, हम सुधार सकते हैं उसको। एक करते 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 प्रवृत्ति बन गई ना, फिर सुधारना बड़ा मुश्किल है। तो चूंकि वो अकेले था और हम लोग भी अकेले हैं, हम लोग भी अजामिल हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे सीन हैं, लेकिन यदि हमारे साथ कोई एक भक्त मिल गया ना, एक भक्त संग हो गया, तो फिर हम बच सकते हैं। अदरवाइज बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कि साधु का संग एक बार हो गया ना, लव मात्र साधु संग, लव समझते हैं आप? लव नहीं समझते? जो 1 सेकंड का 12वां हिस्सा लव कहलाता है। मतलब अभी हम लोग सेकंड से नीचे कुछ जानते नहीं है, लेकिन अब यदि हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे पैरामीटर हैं हमको और माइन्यूट तक लेके जाते हैं। तो लव जो है वो 1 सेकंड का 12वां हिस्सा, इतना भी यदि किसी ने संग कर लिया साधु का, तो क्या होगा? सर्व सिद्धि होगा, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें इस्कॉन में भगवान की कृपा से बहुत साधु संग मिलता है, बहुत साधु संग है। तो हमें साधु संग करना है, जिससे हमारा ये जीवन भी सफल रहेगा, हम संतुष्ट रहेंगे और अगला जीवन भी जो है हमारा अच्छा होगा। ठीक है? तो आज हम सिर्फ ए को देखेंगे, बी सी डी देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा और आप लोग किसी और उम्मीद से आए हैं। आपके मन में कुछ और चल रहा होगा कि प्रभु जी कितने बजे है, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है? सब रेडी है वहाँ? पूछ लीजिए एक बार, नहीं तो ये लोग जाएं आप बोलें कि यार आज सिर्फ दाल ही बनाया, दाल चावल। हालांकि आप लोग तो इतने अच्छे हैं कि खिचड़ी भी पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रसाद तो प्रसाद ही है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से आज बहुत बढ़िया प्रसाद बनवाया है। भक्तों ने आपस में सहयोग करके एक दूसरे से थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और बहुत बढ़िया प्रसाद आपके लिए है। और आप पाइए, बताइए कैसा है, अगली बार इसमें क्या सुधारा जा सकता है। हाँ ठीक है, ओके। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि साधु संग के लिए मतलब अगर कोई भी बंदा करना चाहता है तो अच्छे लोगों के साथ उसको रहना चाहिए ताकि वो हो पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं गुरु वगैरह, लोग उनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में मीडिया में वही जाके बोलते हैं। तो फिर अब वो लोग कैसे हो पाएंगे? अब हम तो चलो आ गए इस्कॉन में तो हमें मिल गया, ये हमारा लक है या जो भी है, लेकिन फिर वो लोग जो नहीं आ पाए, जैसे बाबा राम रहीम के साथ जो लोग हैं, हाँ नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के यदि कोई ऐसा संग में पड़ गया उसका क्या करें, है ना? तो उसका कुछ नहीं कर सकते। भगवान के नाम का कीर्तन करके उसको सुना सकते हैं, उसको प्रसाद दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरफ जा ही रहा है तो ठीक है, क्योंकि होता है ना कि कई बार बच्चे जो हैं पापा बोलते हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, नहीं चलता। जब देते हैं तभी उसको समझ में आता है इधर चलना है। तो जब मिलेगा कहीं से तो किसी को वो वाला प्रसाद भी चाहिए होता है, इस वाले प्रसाद से काम नहीं चलता है। तो किसी को गलत संग मिल गया है तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ी है कि कन पड़े बंदूक रख दिया कल से आना है, ऐसा हम बता रहे हैं आपको, इंस्पायर कर सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। तो हमें किन छह प्रकार, भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना हमारे आचार्य हैं बहुत बड़े, उन्होंने बताया किन 6 प्रकार के लोगों से दूर रहना है। बताऊं? तो पहला वो व्यक्ति जिसके पास ना तो मोरालिटी है ना तो भगवान में विश्वास करता है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है उस व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति स्कॉलर ही क्यों ना हो। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक सर्प है, कुछ सर्प के मस्तक में मणि होता है, पता है आपको? मणि होता है, फिर भी है तो वो जहरीला ही, काटेगा ही। तो कोई बहुत स्कॉलर ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो भगवान को नहीं जानता है और मोरालिटी भी नहीं है तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर मोरालिटी है, भगवान में विश्वास है, लेकिन मोरालिटी ज़्यादा है, भगवान में भरोसा कम है,
ऐसे लोगों को संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी श्रद्धा भी कम हो जाएगी। तीसरा बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को छोड़ के यहाँ वहाँ संपर्क में है कि तेल चढ़ा देंगे नहीं, या मुरादे पूरी होगी, हलवा बांटेंगे, है ना। तो जो अलग अलग जगह हैं, जो भगवान में यकीन नहीं कर रहे हैं, धार्मिक हैं लेकिन भगवान नहीं पता कौन है, ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना चाहिए। उधर जो डेमिगॉड्स को बोल रहे हैं, हाँ, एजुकेट होना चाहिए, पूरा एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए। अभी हम लोग एक सेशन करने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे से, DYS डिस्कवर योर सेल्फ। उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये आप सब उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और जब आप उसको कर लेंगे ना तो फिर आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, 64 करोड़, ये सब जो बातें करते हैं वो क्या है, और क्यों करें हम, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा प्रभु जी, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको 6 डे सेशन में मिलेंगे। 6 दिन चलेगा वो सेशन, लगातार नहीं होगा, वो वीकली होगा, एवरी सैटरडे हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। उसमें डिस्कस कर लेंगे। और फिर एक वो है जो इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, उनका भी संकल्प नहीं करना चाहिए। इम्पर्सनलिस्ट का मतलब है जो ये कहे कि देखो यार, भगवान तो ऐसा है ना कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान, भगवान करके कुछ नहीं है, हम सब भगवान हैं। ये इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, क्योंकि अगर मैं भगवान हूँ इसका मतलब मुझे कुछ रोकना नहीं है, मैं अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो व्यक्ति अपने मन से खुद भी करना चाहता है ना कुछ भी, वो व्यक्ति कहता है मैं भगवान। और फिर लास्ट है धर्मध्वजी। धर्मध्वजी का मतलब है कि तिलक है, तिलक लगाया हुआ है, और कंठी भी पहना हो सकता है, सैफ्रॉन कपड़े में भी हो सकता है, पर फॉलो नहीं करता, वो नियम का पालन नहीं करता। प्रोफेशनल रिसाइटर बोलते हैं प्रभुपाद कई बार की, जो बोलते बहुत अच्छा है, बढ़िया बोलेंगे कि भगवान की सेवा में ये है वो है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। तो फिर किसका संग करें? तो हमें सिर्फ भक्तों का संग करना चाहिए, और इस्कॉन में आपको भक्त लोग मिल जाएंगे, उनका परीक्षण भी कर सकते हैं आप आइए, आते रहिए, क्लास में मिलते रहिए, पूछते रहिए, बताते रहिए, उनको देखते भी रहिए क्या कर रहे हैं। और आपको अगर लगता है कि वो ठीक ठीक जो बता रहे हैं, शास्त्र में जो बोला गया वही बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं, यदि ये दिख रहा है आपको, तो आप उनका संग कर सकते हैं। ठीक है, सरल है, एकदम सरल है। और अपने अपने हृदय को, अपने हार्ट को ओपन सिर्फ डिवोटीज के साथ ही करना चाहिए, नॉन डिवोटीज के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या कठिनाई है, क्या किसी से क्लेश हुआ है, ये सब बातें जो है ना, वो डिवोटी भक्त से ही करना चाहिए। क्योंकि अब भक्त से करेंगे तो या तो मजाक बनेगा, है ना, मजाक उड़ाएगा आपका, और कभी सल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हार्ट शेयर करना है सिर्फ भक्तों के साथ। भक्त की क्या क्वालिटीज़ हैं? भक्ति क्वालिटीज़ हैं जो भगवान के नाम का जप करता है, जो भगवान की सेवा करता है, सुबह मंगल आरती करता है, कथा सुनता है, प्रसाद ही पाता है, बाहर से और कुछ नहीं पाता है, 4 नियमों का पालन करता है, ABCD को फॉलो करता है, वो भक्त होता है। ठीक है, सिंपल है। 4 नियम क्या थे? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध। ठीक है, 4। और ABCD क्या है? A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर डाइट। जो व्यक्ति इसको फॉलो कर रहा है और किसी के अंडर गाइडेंस में है, उस व्यक्ति का संग कर सकता है। जो किसी गाइडेंस में नहीं है, जो फ्री बर्ड है, उसका संग नहीं करना चाहिए, वही धर्मध्वजी है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, गुड न्यूज़ है कि आने वाली 1 फरवरी को हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। वो 1 दिन का ट्रिप होगा, ओनली 1 डे ट्रिप, सिर्फ संडे, 1 डे ओनली संडे, 1 दिन का ट्रिप होगा। और उसमें हम सुबह, हालांकि मुश्किल होगा कुछ लोग के लिए, पहली बार आप लोग को सूर्य के दर्शन भी कराएंगे हम।
तो सुबह सुबह 4:30 बजे आप सबको आना होगा, क्योंकि बस यहाँ से 5 बजे निकल जाएगी। अभी से कुछ लोग हाथ जोड़ दिए कि बस बहुत हुआ भैया, लेकिन मेरे बस का नहीं है। तो 5 बजे सुबह बस जाएगी, तब तक तो गर्मी आ जाएगा, धीरे धीरे तो गर्मी बढ़ेगा ही। तो 1 फरवरी एक अच्छा टाइम है, और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी रहना चाहिए, क्योंकि आनंद तो ठंड में ही है। तो हम लोग वहाँ जाके बहुत कुछ करने वाले हैं, जैसे दर्शन करेंगे। कुछ लोग तो पहली बार ही वृंदावन जाएंगे। मैं जब इस्कॉन में आया था तो पहली बार मैं वृंदावन गया था, इस्कॉन में आने के बाद। तो कुछ लोग तो पहली बार ही वृंदावन जाएंगे, और वृंदावन जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, बढ़िया सा प्रसाद पाएंगे, यमुना किनारे एक्टिविटी करेंगे, कुछ कथा करेंगे, कुछ कबड्डी वड्डी खेलेंगे, हाँ, और फिर यमुना जी में स्नान भी करेंगे, और फिर उसके बाद फिर प्रसाद पाएंगे, और उसके बाद हम 9 बजे तक वापस यहाँ पे आने का प्लान करेंगे। ठीक है, सिर्फ 1 दिन का ट्रिप है, हालांकि 2 दिन ले जाते हैं हम, बट टाइम के कारण हम 1 ही दिन जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रिप फिर बनेगा अप्रैल में, तब गर्मी ज़्यादा होगा, तपस्या थोड़ा ज़्यादा होगा, और 2 दिन का होगा, और कुछ लक्ष्मी भी ज़्यादा होगा। तो 1 दिन के ट्रिप के लिए कितना लक्ष्मी होगा, तो 1000 रुपये हर व्यक्ति को देना होगा जो जाना चाहता है। 1000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं, ज़्यादा अमाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ जाने का किराया ही 1000 है। हम अपनी बस से जाएंगे, ट्रेन से थोड़ी ले जाएंगे कि सबको जोड़ रहे हैं वहाँ पे, अरे बोल इस वाली बोगी में आ जाओ। हम अपनी बस से जाएंगे और अपनी बस से आएंगे। प्रसाद भी हमारे लिए होगा, पूरी व्यवस्था रहेगी। और यदि कुछ आप लोगों का स्पेशल इच्छा होगा कि नहीं मुझे ये खाना है, पानी पूरी तो खाना है, तो हम यही करेंगे, वहाँ तो नहीं कर पाएंगे, यही करेंगे उसको। तो बता सकते हैं, अपनी इच्छाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। भक्तों के समाज में आने के बाद मैंने ये देख लिया है कि ऐसा कुछ नहीं जो हम खाने में छोड़ते हैं। अब वो आप यहाँ आने के बाद समझ जाएंगे। हम नूडल्स भी खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं, मंचूरियन भी खाते हैं, डोसा भी खाते हैं, हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं, और अरे हम हैं छोले भटूरे भी खाते हैं, नान भी खाएंगे आज तो नान भी है, मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, और सब हम लोग सब खाते हैं। फ्रेंच फ्राइड है, चिली पोटैटो है, सब हाँ, आज नहीं है, सबके जीभ में पानी आ रहा है, आज नहीं है, तो हम लोग खाते हैं। तो जब भी आपको कुछ इच्छा करेगी प्रभु जी ये बनवाइए, तो आप बता सकते हैं। ओपन योर हार्ट विद समवन, युवराज प्रभु वगैरह जिनसे आप कनेक्टेड हैं, रामकेश्वर प्रभु हैं, आदित्य प्रभु हैं, तुष्टाजी प्रभु हैं, दिनेश प्रभु, तो आप हार्ट शेयर कर सकते हो उससे कि मुझे ये खाना है। तो ये जरूर है कि वो भक्त कल्पवृक्ष नहीं है कि तुरंत प्रकट कर देगा, लेकिन वो आपके मैसेज को पहुंचा देगा, और हमारा जो बजट होगा तो हम जरूर उसको बनवाएंगे। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अपने नाम प्लीज आप अपने भक्तों को